वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। आज मैं हर्षराज वर्ग छठा का छात्र हूँ। आज मैं फिर से नया टॉपिक लेके आया हूँ, एंगल यानी कोण। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार आप समझते हैं कि जब कोई एक रेखा अपने सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में बदलाव लाती है तो उसके परिक्रमण माप को कोण कहते हैं। आइए हम जानते हैं कोण के कितने प्रकार होते हैं। कोण के मुख्य 7 प्रकार होते हैं। पहला शून्य कोण, जिसको कि हम लोग जीरो एंगल कहते हैं। दूसरा न्यून कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। तीसरा समकोण, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। चौथा अधिक कोण, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में एब्ट्यूस एंगल कहते हैं। पांचवा रिजु कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। छठा बृहत कोण, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सातवां पूर्ण कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंप्लीट एंगल कहते हैं। आइए हम एक एक करके इन सभी का परिभाषा जानते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे शून्य कोण का। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। आइए हम दूसरा नंबर का परिभाषा जानते हैं। दूसरा नंबर है न्यून कोण। न्यून कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्यूट एंगल भी कहते हैं। आइए हम उसका परिभाषा जानते हैं। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। आइए हम तीसरा नंबर का परिभाषा जानते हैं समकोण। समकोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल भी कहते हैं। तो आइए हम उसका परिभाषा जानते हैं। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। आइए हम चौथे नंबर का परिभाषा जानेंगे। हमारा चौथा नंबर है अधिक कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल भी कहते हैं। आइए हम उसका परिभाषा जानेंगे। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। आइए हम पांचवा नंबर का परिभाषा जानेंगे। हमारा पांचवा नंबर है रिजु कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो आइए हम उसका परिभाषा जानते हैं। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री हो उसे रिजु कोण कहते हैं। आइए हम छठा नंबर का परिभाषा जानेंगे। बृहत कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। आइए हम उसका परिभाषा जानते हैं। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उसे हम बृहत कोण कहते हैं। आइए हम 7वां नंबर का परिभाषा जानेंगे। पूर्ण कोण। पूर्ण कोण, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। आइए हम उसका परिभाषा जानते हैं। वह कोण जिसका मान 360 डिग्री होता है उसे पूर्ण कोण कहते हैं। आइए हम पीवीएल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा पहला नंबर है एक्यूट एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में न्यून कोण कहते हैं 60 डिग्री। आइए हम दूसरा नंबर देखते हैं राइट एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में समकोण कहते हैं। वो हमारा 90 डिग्री होता है। आइए हम तीसरा नंबर देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में अधिक कोण कहते हैं 120 डिग्री। आइए हम 4 नंबर देखते हैं जो कि हमारा है स्ट्रेट एंगल, जो कि हमारा 180 डिग्री होता है, जिसको हम लोग हिंदी में रिजु कोण कहते हैं। आइए हम 5वां नंबर देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल 270 डिग्री, जिसको हम लोग हिंदी में बृहत कोण कहते थे। आइए हम छठा नंबर की ओर देखते हैं जीरो एंगल यानी शून्य कोण। आइए हम 7वां नंबर की ओर देखते हैं कंप्लीट एंगल, जो कि हमारा 360 डिग्री होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण कोण कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव कमेंट करें। धन्यवाद।